हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। माथे पर लंबा चौड़ा तिलक लगाते और फिर कहते कि हम इस देश में औरंगजेब भी आता है। आखिर वो औरंगजेब का जिक्र क्यों करना चाहते हैं? क्या औरंगजेब इतना बुरा था? बुरे और अच्छे में अगर फर्क करना है आप लोगों को तो वास्तव में इतिहास पढ़ना चाहिए। रूल इज रूल, नियम नियम होता है। जहां नियम नहीं होता वहां इंसान नरक का जीवन जीता है, और इसलिए आपको जबरदस्ती एंटी नेशनल माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब बहुसंख्यक हो तो आप एंटी नेशनल नहीं हो, आप भी एंटी नेशनल हो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप जिंदा लाश हो, आपको समझ में नहीं आना है। औरंगजेब, मुझे लगता है कि उसके लिए आप लोगों को भी स्वयं इतिहास में जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि रूल इज रूल, तो जब बात नियम या कानून की होती है तो अपने भाई को भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वही अगर कोई बुरा करता है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो अच्छा करता है उसका साथ हमेशा देना चाहिए। कभी औरंगजेब को वास्तव में पढ़ना चाहिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको मालूम है कि भारत के लोग क्या है, मूर्ख है, गधे हैं, मूर्ख है, गधे हैं, नालायक है, कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है भारत के लोगों में, और समाप्त हो चुकी है। उनमें इंसान के लिए क्या फीलिंग होती है वो एहसास ही खत्म हो गया, तो उनको कहाँ से समझ में आएगा। उनको एंटी नेशनल बोल दो, वो बोलेंगे हाओ दादा। उनको आप प्रो मुस्लिम बोल दो, बोलेंगे हाउ दादा। और ये कौन लोग हैं बोलने वाले? ये लोग भी भारतीय हैं, और जिनको बनाया जाता है वो लोग भी भारतीय हैं। लेकिन मोदी जी के कहने का मतलब है कि ये जो देश है भारत, वो औरंगजेब को भी झेलता है। औरंगजेब को क्यों झेलता है? क्योंकि औरंगजेब ने जब शासन किया तब भारत में ब्राह्मणवाद था, तब भारत में ब्राह्मणवाद था। और वो कौन थे ब्राह्मणवाद को चलाने वाले? पोथी पुराण पढ़ने वाले लोग। उन लोगों ने भी कभी तलवार नहीं चलाई, लेकिन वक्त वक्त पर उन लोगों ने खुद भी तलवार चलाई। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ने कभी तलवार नहीं चलाई। पुष्यमित्र सुख को देखो, विक्रमादित्य को देखो, स्कंदगुप्त को देखो, जिसके नाम से विक्रम बेताल और क्या क्या कहानियां बनाई गई है। तो ये लोग ब्राह्मण थे। और जब हम ये देखते हैं तो मोदी जी के कहने का मतलब ये था कि भाई ब्राह्मण भारत पे एक मुसलमान राज करता है, और बुद्ध भारत पे ब्राह्मण। तो बुद्ध भारत पे इसलिए करता है क्योंकि वो लोग लड़ाई ही नहीं करना चाहते। उनके पास वो शांति को मानते हैं। तेरे को शासन चाहिए, चल ले बेटा। और उसका जिक्र कभी भी भारत में नहीं होना चाहिए। किसका? बुद्ध का। भारत के संविधान का जिक्र कभी भारत में नहीं होना चाहिए। हिंदू क्या है? वास्तव में सिर्फ एक आक्रामक शैली बना दी गई है। क्या है? वो खुद ही बोलते हैं हिंदू धर्म नहीं है। तो फिर क्या है भाई हिंदू? सिर्फ लोगों को इंसानों से जानवर बनाने का तरीका। क्यों औरंगजेब का जिक्र करना चाहते हो मोदी जी? यार भारत में रह रहे हो, इस देश के गरीबों की बात करो। आप देश के प्रधानमंत्री हो, या बाल बनाने वाले हज्जाम हो, या फिर नाई हो, लोगों के बाल काटना चाहते हो, उनको खूबसूरत बनाना चाहते हो।
क्या हो आप, इंसान हो या पैजामा हो भैया। अरे पूरा देश आपका सम्मान करता है। भारत का संविधान कहता है साला कि भारत के लोगों की बात होना चाहिए, भारत के जनता की बात होना चाहिए। आप बात करते हो औरंगजेब की। औरंगजेब ने भारत का संविधान लिखा है या फिर आपके किसी दादा परदादा ने लिखा है? पूरे भारत के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार भी किया है, फिर आप अपने राज्य में औरंगजेब की बात करते हो। कभी इंसानियत की भी बात कर लो, कभी इंसानों की भी बात कर लो, कभी किसानों की बात कर लो, कभी बेरोजगारी की भी बात कर लो। या फिर आप ये दिखाना चाहते हो कि जिस प्रकार से हिंदू लोग औरंगजेब को एकदम से क्रूर मानते हैं, क्या आप ये दिखाना चाहते हो कि आप भी उससे ज्यादा क्रूर हैं? क्या दिखाना चाहते हो इस देश को? क्या 18 घंटे का काम इसीलिए करते हो, देश के लोगों को उल्लू बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं मोदी जी, क्योंकि भारत के लोग इंसान नहीं है, जानवर है, जिंदा लाशें हैं। वो जरूर सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि किसी ने इतिहास ही नहीं पढ़ा है। अब वो चाहे भारत के साधु संत हो या मोहन भागवत हो, सिर्फ इन लोगों ने पढ़ा है, बाकी के किसी ने नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि वो हिंदू है। और हिंदू सिर्फ क्या सिखाता है? भारत के मुसलमानों से नफरत करना है। अब उसमें 1990 का ले लो केस या फिर 2002 का ले लो। क्या बात है, तारीफ तो बनती है मोदी जी आपकी। तारीफ इसलिए बनती है कि भारत के लोगों को जानवर कैसे बनाना है, भारत के लोगों को जिंदा लाश से कैसे बनाना है, भारत के लोगों को, भारत की जनता को मुर्दे में कैसे तब्दील करना है। और जब वो मुर्दे बन जाए, जब वो जिंदा लाशें हो जाए, वो इंसान है ही नहीं, पूरे के पूरे जानवर हो जाए, जिंदा लाश हो जाए, मुर्दा बन जाए, फिर आप उनको कम्युनिस्ट बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा? फिर आप उनको नक्सली बोल दो, हत्या करने वाले, क्या फर्क पड़ेगा? आप उनको एंटी हिंदू बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा? प्रो मुस्लिम बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा? एंटी मोदी बोल दो कि मोदी विरोधी है। भाई मोदी का विरोध क्यों करेंगे? मोदी का विरोध क्यों करेंगे? मोदी कोई भगवान तो है नहीं, आसमान से तो आया नहीं है, किसी माँ के कोख से ही पैदा हुआ है। अब इतना बड़ा भगवान तो नहीं है नरेंद्र मोदी कि कहीं आसमान से या जमीन के गड्ढे से उतर गया और भारत का प्रधानमंत्री बन गया। अगर ऐसा लगता है तो हो सकता है, क्योंकि भारत के लोग इंसान नहीं है, जानवर है, उनको ये बात बताई जा सकती है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग इंसान नहीं है, जानवर है। और जानवरों को इंसान क्या करता है? सर्कस में नचाता है। शेर रहने दो, हाथी रहने दो, उतना बड़ा प्राणी, भाई ये इंसान है, इंसान की बुद्धि है, बुद्धि के अलावा और बचता ही क्या है? दो ही तो बुद्धि होती है, एक अच्छी बुद्धि, एक बुरी बुद्धि। जी, इंसानों को जानवर होने का एहसास करा दो, अब उनको हिंदू बना दो, अब उनके हाथ में तलवार दे दो, वो जरूर पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, आपको लगता है कि भारत के लोग इंसान नहीं है, जानवर है। आपका शासन है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी ब्राह्मणवादी विचारधारा का है। आप ऐसा कर सकते हो और हो भी रहा है, सिर्फ नफरत। किस लिए? इसलिए कि भारत की जनता खरीदी हुई भीड़ तंत्र, इस देश का आरएसएस, इस देश के साधु संत, सब के सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस देश को हिंदू बनाना है। भारत को क्या बनाना है? हिंदू। भारत की जनता को क्या बनाना है? हिंदू। और क्या बनाना है? हिंदुज़म क्या कहता है? भिखारी बनाओ लोगों को, मंदिरों मस्जिदों के नाम पे या तो लड़ते रहेंगे या फिर मंदिरों में सिर्फ आते रहेंगे, अपनी दौलत लुटाते रहेंगे, क्योंकि भगवान तो होता नहीं है दुनिया में। तो क्या है, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, लोगों को हिंदू बना दो, लोगों को भगवानों के नाम पे बिल्कुल देश के साधु संत। क्या बात है। तभी तो हमारे मोहन भागवत जी कहते हैं,
माशाअल्लाह मोहन भागवत जी, देश के साधु संत ही तो बनाएंगे। जो पैसा पूरे देश के लोगों का लूट रहे, भगवान है नहीं भैया तो पूजा पाठ किसकी कर रहे हो? पत्थर की मूर्ति नहीं, वो जो पैसा है वो मोहन भागवत जी कह रहे कि देश के साधु संतों पूरा लूट लो यार, पूरा लूट लो, मजे करो। क्योंकि ये देश ऐसा ही है, या औरंगजेब भी चलता है और ये देश ऐसे ही चलता है भाई। काहे का क्या चीज़ है संविधान? सुप्रीम कोर्ट में कौन है? तो ब्राह्मण जज है। कुछ भी बोलोगे हिंदुओं को सपोर्ट करेगा, बाकी के लोगों का क्या करेगा? कत्लेआम करवाएगा, वो भी आदेश दे देगा। मानता रहा है भाई, मानता रहा है। 1990 में देखा है हम लोगों ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद में। तो इतना ही। इसलिए मेरे देश के लोगों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है भारत के इतिहास में लौटने की। भारत के इतिहास में आज दुनिया के बहुत से देश इस तड़प में लगे हुए, कहीं पे मजहब की बातें चल रही है, कहीं पे धर्म की चल रही है, और आज दुनिया के लोगों को एक नए रास्ते की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं तो है यार, यकीन मानो है।